जी हैं क्या जी ऐसे सिंगल लगी छुट्टियाँ। अच्छा लगाओ आराम से लगाइए लेकिन जो बताएं पेड़ में नहीं है ये उसमें है मूंगफली में ये कीड़े। हाँ इधर ही रहो इधर ही बीच में आओ बीच में आओ बीच में आओ। वो कोई सामने देख रहा है वो देखो सामने देख रहा है वो सामने। हेलो गाइस गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस मैं अभी जस्ट आई हूँ प्लॉट में और यस भी है मेरे साथ, लक्षु है, सभी लोग आए हुए हैं। तो सो गाइस मैं आई छत पे, भाग करके आई नीचे से कि क्या हुआ, तो देखा कि दोनों बच्चे खेलने में लगे थे, वही दोनों शोर मचा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों शोर मचा रहे हैं। तो बच्चे दोनों हमारे खेलने में लगे थे, जैसे कि अभी आपने आगे देखा। छोटू अपना काम कर रहे थे, छोटू लगा रहे थे चुटीला। तो ये क्यों लगा रहे थे, तो हमने अभी एक ब्लॉग डाला था कि मतलब मेरे घर में नज़र लगी हुई है, तो उसी का सल्यूशन अपना ढूंढ ढूंढ करके छोटू अपना काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठी हूँ जीने की स्लेब पे और एक ख़ास बात करने के लिए बैठी थी। आवाज़ क्या है कि मेरी ना बंद हो रही थी, चालू हो रही थी जब मैं वीडियो ब्लॉग बना रही थी तभी। तो जब मैंने अभी देखा तो फिर मुझे लगा कि वॉइस ओवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में ना आवाज़ अटक रही थी, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, जगह जगह पे ना ऐसे ब्लैंड सा हो रखा था। इस वजह से मैंने कहा चलो मैं जो बात थी वो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। तो गाइस ये बात है कि मुझे ना ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब लगी है कि जैसे कि अभी नीता अंबानी जी को तो सभी जानते हैं, ठीक है, उनके बेटे अनंत अंबानी को तो सभी जानते हैं। तो उनकी वेडिंग पार्टी चल रही है, ठीक है। इसके 3 दिन पहले उन्होंने रिचार्ज बड़ा बड़ा मतलब कि रिचार्ज जो पैक है वो बढ़वा दिया, ठीक है। अभी 249 का हो रहा था, अब ना 300 रुपये का हो गया है। तो अगर जैसे शादी करनी है, आपको इतना खर्चा करना है, तो आप अपने बल पे खर्चा करते, ना कि गरीबों का खून चूस के आप ये शादी करते। और इतना खर्चा करने की ज़रूरत ही क्या है, जो आप गरीबों का इतना पैसा लूट रहे हो, क्या ज़रूरत थी। मेरा ये कहना है कि भाई अगर आपको शादी में इतना खर्चा करना था तो आप अकेले दम करते, अब रिचार्ज बढ़वा दिया हैं। जो इंसान गरीब है, जो एक एक पैसा जोड़ करके दिन भर मेहनत करता है, दिन भर मजदूरी करता है, हैं, वो एक एक पैसा एक एक पाई जोड़ करके अपने लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है। आपने झट से 300 रुपये का रिचार्ज कर दिया, आपके लिए तो मामूली सी चीज़ भी नहीं है ये 300 रुपये, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये है, हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा है कि अब सोचना पड़ेगा कि रिचार्ज करवाएं या ना करवाएं, ठीक है जी। आपके तो पास समुद्र भरा पैसा है, समुद्र के जितना भरा है आपका घर, और बहुत सारा पैसा है आपके पास। ये चीज़ मुझे और ज़्यादा ख़राब लगी कि जब इतना पैसा हो है आपके पास और हर चीज़ आपके पास है और हर चीज़ से आप संपन्न हैं, तो फिर ये रिचार्ज के पैसे क्यों बढ़ाए। ये शो ऑफ कर रहे हो जो शादी में आप लोग, तो ये शो ऑफ कम कर लेते थोड़ा सा, तो क्या नहीं चलता। लेकिन आपको तो बाहरी विदेशी लोगों को तो डॉलर पैसे देने हैं, करोड़ों में पैसे देने हैं, हर चीज़ को मतलब इतना शो ऑफ करना है कि खुद की साड़ी देखो 15-15 करोड़ की है, हैं 60-60 करोड़ की है, मेकअप 3-3 5-5 लाख का है। हाँ, तो ये सब गरीब जो पैसे कमाते हैं ना, ये बढ़ा चढ़ा के जो भाव करते हो ना, सब्जी तो महंगी है, रिचार्ज तो महंगा है, अगर एक एक का जोड़ा जाए ना तो करोड़ों रुपए के आसपास निकलता है जा कर के, ठीक है। तो ये सारे जो पैसे हैं वो आप ही के तो जेब में जाएंगे और उसी से आप जश्न मना रहे हो। तो
मेरा यही कहना है कि भाई शो ऑफ ना कर करके अगर आप थोड़ा सा ये सोचते कि चलो हमारे बेटे की शादी है तो हम जो हमसे हो पड़े तो हम और कम करने की सोचें, ना कि हम बढ़ाने का सोचें। भाई आम जनता है, 4 महीने ये बरसात के हैं, इसमें धंधा पानी चलता नहीं है, कारोबार होता नहीं है, हैं? ये सारी चीज़ें आपने नहीं सोची कि गरीबों के लिए क्या होगा। गरीबों को खून चूस चूस करके तुम इतने रईस हो जाते हो ही गए हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं कि हमारे लोगों की तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनने ही वाला नहीं है कि कोई सुने कोई समझे। हैं, बेचारों की झोपड़ियाँ हैं, झोपड़ियों में से दिन भर 24 घंटे 12-12 घंटे करते हैं काम। हैं बेचारे की मैं तो देखती हूँ तो मुझे बड़ा तरस लगता है, लेकिन मेरे भैया इतना है नहीं है जो मैं किसी का कुछ कर पाऊँ। मैं खुद ही बैठी हूँ ऐसे एक एक पैसे जोड़ कर के तो मैंने ये घर बनवाया है। किस तरह से मैंने बनवाया है तो हमारी आत्मा जानती है। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई इतना ज़्यादा ना बढ़ाया जाए रिचार्ज कि हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं, करने पे मजबूर हो जाएं, डलवा ही ना पाएँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी गाइस। ऐसा है कि भाई उन्होंने शादी की, उन्होंने सब कुछ किया, नीता अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी की, हैं, आपने सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन हमको क्या मिला? आपने देश विदेश और बड़े बड़े से महाजन महारथी लोगों को बुलाया, सभी शास्त्री लोगों को बुलाया, सभी बॉलीवुड स्टार को बुलाया, साउथ स्टार को बुलाया, हैं, सारे लोगों को बुलाया, सबको सब कुछ कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। हमसे तो आपने ले ही लिया है, हमको क्या दिया है? हैं? तो हमारे पैसे से आप शादी करके क्या रईसियत बताने वाले हो, क्या रईसियत झाड़ती हो फिर? हैं? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी तरफ देख लो, सब्ज़ी में महंगाई कितनी है, लोगों के यहाँ सब्ज़ी तक नहीं बनती है, दाल वाल से गुजारा चल जाता है, नमक रोटी से गुजारा कर लेते हैं। ऐसे ऐसे कि क्या ज़रूरी है इतनी महंगाई बढ़ाने की गाइस? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। बरसात आई नहीं कि महंगाई बढ़ा दी गई, काम मिलता नहीं है, काम कोई कर नहीं पाता है, मतलब कि मिलता ही नहीं तो कर ही क्या पाएगा, बैठा रहता है दिन भर बेचारा किसान। अब फसल है, हो गई फसल, कट गई फसल, ख़त्म। क्या है, फसल भी इस साल गेहूँ इतना हुआ नहीं है, आलू इतने में अभी महंगे हो। सो गाइस मैं आ गई हूँ छत से नीचे, ये डीजे बज रहा है। गेस्ट हाउस यहाँ से पास में बिल्कुल है ना, तो वो साउंड बज रहा है। अब मैं क्या करूँ बताओ? तो अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो, ये वाला सॉन्ग बजने में लगा हुआ है क्योंकि हमारे जो घर से बहुत पास में छिबरा मऊ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला गेस्ट हाउस सजा हुआ है। 1 मिनट, आपको गेस्ट हाउस दिख रहा है? ये लाइटिंग जगमग जगमग हो रही हैं, तो यहीं पे वो डीजे बजने में लगा है, साउंड बज रहा है यहीं से, उसी की आवाज़ आ रही है। मैंने कुछ नहीं किया है, कॉपीराइट मत लगाना। तो क्या कहते हैं कि मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो मैं छत से नीचे आ गई। आने के बाद वहाँ पे छत पे बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे, तो फिर मैं नीचे आ गई। अभी 7:30 बजा हुआ है और मैं दीपक जलाने गई थी अंदर, तो देखा कि माचिस बिल्कुल सीड़ गई थी। बारिश हुई थी तो हमें लगता है यहीं पे छोड़ गए थे छोटू, माचिस बाहर खुली रखी रह गई तो वो सीड़ गई है, तो दीपक नहीं जला अभी। यस, लक्षु, यस के चाचू अभी गए मार्केट, तो यस के जो स्कूल वाले शूज़ हैं वो यस लेकर आएंगे आज। सुबह से जिद करने में लगा था कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो फिर भाई पैसे किए गए। 1-1 रुपये जोड़ा गया क्योंकि इस टाइम पे बहुत कड़की चल रही है गाइस। सच बता रही हूँ, इस समय पैसे का तो क्या ही बताऊँ मैं, बहुत पंगा हो रखा है। तो फिर जो पैसे मेरे पास रखे हुए थे तो उन्हीं में से मैंने थोड़े से पैसे दिए। मैंने कहा कि अभी तो पूरा महीना चलाना है, महीने के पहले तो पेमेंट नहीं आने वाली है, तो फिर उस हिसाब से मैंने पैसे दिए। तो वो तीनों लोग गए हैं शूज़ लाने के लिए। शूज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो हमने कहा चलो इतने में तुम काम चलाओ, फिर आगे देखेंगे। अभी फ़ीस भी देनी है, कोचिंग की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस,
तो ये सारी चीज़ें देनी है। अब देखते हैं वो कैसे शूज़ लेकर आते हैं, और तब तक मैं यहाँ पे आराम से बैठी हूँ। यहाँ पे वही चिड़िया आई है जो मैंने पहले बताई थी, चुपचाप आती है, चुपचाप जाती है अपने अंडों के पास बैठने के लिए। उसकी भी मैं स्टोरी डालूँगी ज़रूर से ज़रूर। ये वाला पहले ब्लॉग आएगा, फिर इसके बाद में मैं ये जो चिड़िया है टिटेरी, इसकी भी मैं स्टोरी बताऊँगी आप लोगों को। मेरे छत पे, इसी छत के ऊपर अंडे रखे है, तो उसकी भी मैं स्टोरी बताऊँगी। देखो धीरे धीरे से आ रही, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हम जान ना पाएँ। ये देखो उड़ी, ये गई, बढ़ गई। और देखो ये छत पे जाएगी सीधा डायरेक्ट, देखो चली गई। तो ये छत पे बैठी होगी अंडे के पास, क्योंकि जब मैं आ रही थी ना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी, शोर बहुत ज़ोर से मचा रही थी कि मेरे अंडे से दूर हट जाओ, मेरे अंडे से दूर हट जाओ, मेरे अंडों के पास मत जाना। क्योंकि 2 तो पहले ही ये लच्छू फोड़ चुके हैं, तो इतनी ज़ोर ज़ोर चिल्ला चिल्ला के वो अपनी भाषा में बता रही होगी। तो मैं भाई उतर आई चुपचाप। मैंने कहा भाई आओ अपने बच्चों के पास बैठो आकर के। एक वो भी माँ है, अपने बच्चों को देखे आकर के। जब हम लोग आ जाते हैं, लक्षू आ जाता है, तो बहुत शोर मचाती है, बहुत शोर मचाती है। और वैसे तो कोई दिन में रहता नहीं है, तो वो अपना आराम से रहती है, आराम से अपना खूब इंजॉय करती है, छत पे बैठ कर के शांति से खुश रहती है। और जो हम लोग आए नहीं कि शोर मचाना चालू, शोर मचाना चालू, जबकि हम उसके बच्चे को छूते भी नहीं। अब दूर से देखेंगे, बस पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक बार गलती कर दी है, दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। तो मैंने लक्षू को भी समझा दिया कि अब दूर रहना, उससे कट्टू कर लेती है। तो अब लक्षू भी दूर ही रहता है। 4 अंडे उसने दिए थे, 2 अंडे फोड़ दिए, 2 अंडे अभी उसके रखे हैं सही सलामत। मैंने आज पूछा छोटू से कि ये कब तक बड़े होंगे, इसके बच्चे कब तक आएंगे। तो बोले जब तुम आई थी तब उसने हाल ही हाल अंडा दिया था उसने, अभी तो कुल टाइम लगेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर कुल टाइम लगेगा तो ठीक है भाई। जब इसके बच्चे निकल के आएंगे तब अच्छा लगेगा, बच्चे खेलेंगे, अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ लक्षू के साथ खेलेंगे दोनों बच्चे। मुझे तो डर लग रहा है कहीं उसको पकड़ के नोच न ले, कहीं उसे बजा दे। कहते हैं लक्षू को तो कुछ है नहीं, वो तो मस्ती करने में बिजी रहता है, वो मस्ती करता है सबसे ज़्यादा मेरे घर में। कोई भी चीज़ सही सलामत नहीं बचती है, वो इधर उधर टूटता फूटता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जब यस लेकर आएंगे शूज़, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो गाइस, यस लेकर आए थे ये वाले शूज़। मैं घर आ गई थी, वहाँ से आने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। और इसका कवर लक्षु ने फेंक दिया फाड़ फूड़ के, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था कि मेरे लिए नहीं आए, यस के लिए आए हैं। तो इस वजह से उसने ना रैपर सब फाड़ के फेंक दिया। और यस स्कूल अब पहन के जाने भी लगा है, तो ये देख सकते हो आप। तो यही वाले शूज़ थे जो लेकर आए थे, और ये शूज़ मिले मुझे 400 रुपये के गाइस।